तो आइए शुरू करते हैं। आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र सेट जो है ला दिए हैं, जो आपके लिए अंतिम समय में एकदम रामबाण, अमृतबाणी और संजीवनी बूटी का काम करेगी। ये इसमें जो है एकदम अच्छे अच्छे प्रश्नों को शामिल किए गए हैं और आप लोग जो है ये पूरा वीडियो देखते हैं तो कल का जो है दिन आपके नाम रहेगा। हमने इसके पहले इसका 2 वीडियो बनाया है 50-50 क्वेश्चन का। यदि आप लोग उसको नहीं देखे तो हर हाल में देख ही लीजिए एग्जाम हॉल में जाने से पहले, और इसको पहले जो है पूरा अच्छा से देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। तो जो है कोई दिक्कत जो है आपको जो है मैथ में आने वाले नहीं है। जहाँ तक फोकसबाजी के चक्कर में नहीं पड़ना है, जो भी है आपको जो है यहाँ एकदम हूबहू एकदम विशेष एकदम कॉन्सेप्ट जो है आपके लिए हम पेश किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो है तीसरा जो है सेट है, जो इसके पहले जो है 2 सेट हमने पढ़ा दिया है 50-50 करके, यहाँ भी हमने 50 क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो चलिए देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन आ गया। 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 तथा ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों या धारिताओं का अनुपात क्या हो जाएगा। आयतन को ही धारिता बोला जाता है। आयतन को क्या बोला जाता है? धारिता। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर कैसे हो जाएगा, ये तो सीखना पड़ेगा ना आपको। ध्यान दे दीजिएगा त्रिज्या के यहाँ। तो देखिएगा पहले R1 अनुपात R2 क्या दिया है, 2:3। एकदम ओरिजिनल वीडियो आपके लिए लाते हैं। ये सब एकदम डुप्लीकेट नहीं, हल्का हल्का हिसाब पढ़ा देंगे, एकदम मन बहला देंगे। जो भी होगा असली होगा, जो एग्ज़ाम में एकदम आते हैं और एकदम सच्चाई है कि आपको ऐसे ही मैथ पूछे जाते हैं। और जो है नॉर्मल भी है और भारी भी, आपको 50 में 50 करना है। और तो अच्छे से सब आप लोग जो है शांति से पहले समझ ही लीजिए। पहले जो है सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कम से कम ज़रूर कर दीजिए। इतना आप लोग काम कीजिए, और ताकि जो है और लोगों तक पहुँच सके और लोग भी इससे जुड़े। तो यहाँ समझते हैं ना, यहाँ जो त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। ऊंचाइयों का अनुपात H1:H2 हो गया। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि पूरे एग्जाम भर हम आपको जो है अच्छे से कंटेंट उपलब्ध कराते रहेंगे। तो यहाँ कह रहा है आयतन के अनुपात, तो क्या निकालेंगे, V1:V2। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, R के स्क्वायर करके ऊंचाई में गुना कर दीजिए। क्योंकि आप जानते हैं कि पाई R² H होता है ना फार्मूला, तो पाई तक कांस्टेंट हो गया, हटाइए उसको। तो R के स्क्वायर कर दीजिए, 2 के स्क्वायर 4, 4×5=20, और उसके बाद 3 के स्क्वायर 9 और 9 3 का 27। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20:27। R का स्क्वायर करके ऊंचाई में गुना कर देना है। तो 2 के स्क्वायर 4, 4×5=20 हो जाएगा। और यहाँ 3 के स्क्वायर 9 और 9 3 की 27, तो 20:27 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, 2 घनों के आयतनों का अनुपात 1:8 है, तो उनके कोर यानी किनारा के अनुपात हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आयतन यानी V1:V2 दे रखा है कि 1 कितना 8, तो पूछ रहा है कोर मतलब किनारा, तो A1:A2 कर देंगे। अब बड़का से छोटका पर आएंगे और छोटका से बड़का पर जाएंगे ना, यही अनुपात दे देता, भुजा का अनुपात दे देता, आयतन का अनुपात पूछता, तो आप जो इसका क्यूब कर लेते। यहाँ आयतन दिया है, भुजा किनारा पूछ रहा है, तो क्यूब के उल्टा क्या हो जाता है, क्यूब रूट कर लेंगे। तो 1 के घनमूल 1 होता है, 8 के घनमूल कितना होता है, 2 होता है। 1:2 कौन ऑप्शन में है, A नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 6 सेमी भुजा वाले घन में से 2 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो इसका जो है नंबर पूछ रहा है ना घन के, तब बड़का के आयतन में, बड़का के, तब भुजा के घन के आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो बड़का के किनारा कितना है, तो 6, तो 6 के क्यूब। आप बाटा छोटका कितना बनाना है, 2, तो 2 के क्यूब कर दीजिए। तो बस 6×6×6 आप बाटा 2×2 हो जाएगा, काट दीजिए। 2 तिहाई और 2 तिहाई, तो 3 तिहाई 9 और 9 3 की 27। कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। तो आप लोग जो है अपने दोस्तों में, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर जो जहाँ से है, टेलीग्राम में ज़रूर जो है शेयर इसको कीजिए, ताकि और लोग जुड़े। क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत जो है मेहनत होता है, तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, तो हमको जो है मोटिवेट मिले और इंटरनल ताकत मिले, ताकि आपके लिए हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम करें जुनूनी होकर। अगला क्वेश्चन आ गया, किसी घनाभ के कोर की लंबाई जो है 3, 4 और 12 है, तो उनके विकर्णों की लंबाई बताएं। तो यहाँ देख लीजिएगा, घनाभ के विकर्ण के फार्मूला होता है, डायगोनल का फार्मूला हो गया √L² प्लस B² और प्लस H², और सब के स्क्वायर करते निकलेंगे। तो 3 के स्क्वायर का हो गया 9, और 4 के स्क्वायर 4 को 16, और 12 के स्क्वायर 144। जोड़ दीजिए, 4, 6, 10 और 9, 19 के 9 हाथ में लगा 1, 4 गो एगो 5 गो हाथों में के 6 गो, 1 के 1, 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13।
तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है। तो अधिकतम मान जो है क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी हो गया 1 होता है। तो किसी भी घटना का अधिकतम मान कितनों खिसियाएगा ना तो 1 होगा, 1 से तई को ज़्यादा नहीं होगा, और सबसे छोट होगा तो 0 होगा, 0 से तई को छोट नहीं होगा, एक मतलब माइनस में नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, अधिकतम मान क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। अगला क्वेश्चन है x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा प्राप्त होगी। एक और ऐसे ही क्वेश्चन आपको दूसरे वीडियो में हमने पढ़ा रखा है आपको, तो यहाँ समझ लेते हैं आप लोग। x वाई तल ये हो गए और x बराबर -5 माइनस सॉरी काटेगा ना जी, माइनस सॉरी काटेगा, तो यही आ गया आपका x बराबर -5 के ग्राफ जो किसके समानांतर है, ये है ना आपका y डैश y अक्ष है, तो y अक्ष के समानांतर हो गया, तो y अक्ष के समानांतर ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं। देखिएगा दो अलग अलग त्रिज्या वाला है, कोई मान लीजिए 2 cm त्रिज्या वाला हो गया, आई मान लीजिए बड़का जो हो गया 5 cm त्रिज्या वाला हो गया। तो त्रिज्या अलग अलग है, उनके आकार अलग अलग है, लेकिन जो है आकृति आकार जो है सेम है, डिजाइनिंग सेम है। ऐसी आकृतियों को बोलते हैं हम लोग समरूप। समरूप अतः क्या हो जाएगा, हमेशा ये समरूप हो जाएंगे। तो दो अलग अलग त्रिज्या वाले वृत्त या समबाहु त्रिभुज जो भी कहे, या आयत का अलग अलग माप वाला, तो ये सब के सब क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखिए एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन लाए, एकदम शुद्ध एकदम लाए हैं। कल का दिन आप ही का होगा, एकदम कह रहे हैं, तो इसलिए अच्छा सा समझ लीजिए। कल से एकदम कल झंडा गाड़ के आइएगा, आप लोग 50 में 50 सब्जेक्ट एकदम सही होना है तो होना है, कोई डाउट नहीं होना है। यहाँ पहले समझ लेते हैं। परिधि चूंकि 2 पाई से बढ़ा के कितना कर दिया, 4 पाई का कर दिया, 4 पाई कर दिया का मतलब क्या हो गया, दुगुना हो गया, दुदुनी 4 पाई पहिया क्या करना है, तो दुगुना हो गया ना जी। तो एक मतलब कह रहा है कि परिधि दुगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल जो है स्क्वायर गुनी हो जाती है। तो 2 के स्क्वायर का हो जाता है 4, तो 4 गुनी हो जाएगी भाई। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, माध्य माध्यक और बहुलक जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होता है, जबकि मानक विचलन जो है केंद्रीय माप में कोई जो है इसका यूज नहीं होता है। अतः केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो है मानक विचलन नहीं है। इसी में क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया, ऐसे ही मिलता जुलता बड़ी सुंदर, कि निम्न में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के सबसे उपयुक्त माप है। अभी हमने बताया है कि माध्य माध्यक बहुलक तो होता है, लेकिन वो तीनों में सबसे बेस्ट कौन होता है, जिसमें कम शुद्धि मतलब होता है, ज़्यादातर शुद्ध होता है, तो वो आपका हो गया माध्य। याद रखेंगे तो सबसे बेस्ट यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त माप जो है वो क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 वर्ग सेमी है तो उसका आयतन कितना हो जाएगा। चूँकि आप जानते हैं कि घन का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। तब बात बराबर बात कर लीजिए, फार्मूला हो गया 6 गुने भुजा स्क्वायर, आ दे रखा है 216। हमको ए निकल जाए तो आयतन अपने आप निकल जाए, 6 से काट लेंगे ना जी, तो 6 तिरकी 18 आ 3 बहुतरा 6 36, 6 36, एक और मतलब स्क्वायर भेजिएगा तो स्क्वायर हो जाएगा ना, रूट हो जाएगा। तो एक कितना हो गया, 36 का वर्गमूल कर लीजिए तो कितना हो गया आपका 6 हो जाएगा। तो भुजा आ गया 6, तो आयतन निकाल लेंगे 6 भुजा के क्यूब, ए का क्यूब होता है फार्मूला आयतन घन के, तो 6 का क्यूब कितना होता है 6 36 216 था, 216 ही आ गया। ये संजोग है इसके साथ की हो गया है, तो क्या हो जाएगा आपका 216 हो जाएगा। 6 का क्यूब कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यदि एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई के √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण हो गया। किसी के थंबनेल से जो है प्रभावित नहीं हुए, एकदम लबरई झूठ सब मास्टर से जो है लगल है पढ़ावे में। आप लोगों को जो है चौकन्ना रहना है, जहाँ तहाँ के चक्कर में नहीं पड़ना है, वायरल खबरों से जो है बचना है। झूठ के अफवाह बहुत उड़ता है, तो आप लोग अफवाहों से परहेज करना है, अपने में ध्यान देना है, और जो हम पढ़ा रहे हैं शांति से इस पूरे क्वेश्चन को जो है आत्मसात कर लीजिए, मन में बैठा लीजिए, जरूरी पड़े तो रिवाइज कर लीजिए जैसे भी हो तीनों वीडियो को। तब जो है कल आप किला एकदम हिलाइएगा, एकदम से एकदम झंडा गाड़ के आइएगा। तो यहाँ देखना है आप लोगों को। देखिए बहुत सुंदर क्वेश्चन है, अच्छा समझ लीजिए। यदि उदग्र खंभे की छाया, तो पहले ही खंभा हो गया बा, मान लो टेंटा बन रहा है तो कोई दिक्कत ना, एक बार और सीधा बनाते हैं। ये आपका खंभा हो गया और छाया धरती पर बनेगा, आई मिला देंगे तो समकोण त्रिभुज के रूप पकड़ लिया। तो ये बोलता है कि उदग्र खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई के √3 गुना है। आई 1 है तो 1 के √3 गुना कितना हो गया, √3 हो गया ना। मान
मान ला थीटा हो गया, ये क्या हो गया थीटा, थीटा पूछ रहा है तो थीटा लगा दीजिए tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या हो गया 1 सामने वाला p/b, तो 1/√3 हो गया। अब बताइए क्वाय tan के मान 1/√3 होता है, याद किए हैं आप? आपको मान चार्ट त्रिकोणमिति का याद कर लेना चाहिए, हर फार्मूला याद कर लेना चाहिए आपको। तो 1/√3 जो है 60 नहीं 30 डिग्री होना है। tan 60 के मान तो क्या होता है, वो √3 होता है ना जी, tan 60 के मान, तो 1/√3 क्या होता है 30 डिग्री, अतः आपके जो है यूनियन कोण हो जाएंगे 30 डिग्री। तो 1/√3 जो है tan 30 डिग्री के बराबर है, अतः थीटा हो गया 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है, उत्तर मतलब नॉर्थ साइड में, अब अपने प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है। यहाँ समझ लेंगे विद्यार्थी सा, एक आदमी देख लीजिए, आदमी है यहाँ से चलना प्रारंभ किया और 24 मीटर जो है कहाँ गया, पहले पश्चिम गया, तो ये पश्चिम हो गया, ऊपर उत्तर है, थोड़ा साइड का डायरेक्शन समझ लीजिए, ये आपका पूरब हो गया, आई आपका पश्चिम हो गया, और ऊपर में उत्तर हो गया, और नीचे में दक्षिण होता है कागज़ पर। तो वो आदमी जो है 24 मीटर पश्चिम में जाता है और 10 मीटर उत्तर माने ऊपर जाता है, तो ये 10 जाने दीजिए उसको ना, काहे रोक रहे हैं। और उसको कह रहा है कि जहाँ से चला था अभी जहाँ पहुँचा है एकरे दूरी बताइएगा, मतलब समकोण त्रिभुज के रूप पकड़ लिया, आपसे कर्ण पूछ रहा है, बताइए तो हो ना जाएगा जी। दोनों को जोड़ दीजिए, 10 के स्क्वायर कितना हो गया 100, और 24 के स्क्वायर 576, और जोड़ला पर 676 है। बात गड़बड़ हो रहा है का, तो 26 हो गया ना, ठीक है, तो है 26 के यहाँ रूट में सब घटनाएं होती है, तो 26 हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। या ऐसे भी देख सकते हैं आप, यहाँ से है 12 दूनी 24, आई 5 दूनी 10, ये कितना हवा देख रहा है 12 गुने 2 हवा, तो 12 दूनी 5 दूनी तो 5 12, तो ये कितना हो 13, तो सब दुगुना, तो यह दुगुना ना, तो 13 दूना 26। आप ट्रिपलेट से भी बना सकते हैं, या अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपको हमने आपका हिंट दे दिया है, उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे, बना ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एकदम फास्ट पढ़ा रहे हैं, हमने इसको जानबूझ के लाइव नहीं लाया है, न तो लाइव में मास्टर से चाचा घंटा रेखा रहा है, ठीक है ना, काफ़ी टाइम पास खा रहा है, 2 क्वेश्चन पढ़ा रहा है, रेखा के गा रहा है गीत उसमें, तो बात ऐसा बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ हमने फास्ट आपको इसलिए पढ़ाया कि आप लोग एक्सपर्ट हो गए हैं, आप लोग अनुभवी व्यक्ति हो गए हैं, आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आ गया 14 नंबर कि 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी सब, यहाँ बोला है वृत्त है, का है वृत्त हो गया, अब वृत्त के अंदर में वर्ग है, वृत्त के अंदर में क्या है वर्ग है, तो वृत्त के अंदर में वर्ग है, तो वृत्त के अंदर में वर्ग है, तो बोला है कि त्रिज्या कितना है, त्रिज्या का कितना है 8 है। तो यहाँ देखिएगा हम लोग वर्ग का अगर जो हम लोग का ये जो क्या कहलाता है विकर्ण कहता है, तो ये है 8 त्रिज्या बा, तो इहो तो 8 हो गल बा, तो 8 कितना हो गया 16, यानी व्यास डायमीटर कितना हो गया 16 हो गया, ये डायमीटर बोल रहे हैं उसको, यहाँ जो है उसको विकर्ण डायगोनल कहिए ना, विकर्ण कहिए, तो विकर्ण क्या हो गया, विकर्ण हो गया हम लोग का 16, 8 + 8 हो गया। अब पूछ रहा है उसका क्षेत्रफल, तो विकर्ण चूँकि होता है √2 × भुजा तो बराबर 16, एक कीजिएगा तो क्या हो गया 16/√2 हो गया, पर में करण कर दीजिए, तो √2 और √2 ये दोनों कीजिएगा तो √2 मिलेगा, और 2 से 16 काटिएगा तो क्या हो गया 8, तो भुजा मिला 8√2। लेकिन पूछा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है भुजा के स्क्वायर, तो भुजा के स्क्वायर कर दीजिए, तो यही चीज़ गुना कीजिए, 8 8 कितना हो गया 64, और √2 के स्क्वायर 2, तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128 जहाँ होगा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है। उम्मीद करते हैं समझे होंगे, एक बार और समझा दे, एक बार और समझ लीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए कि कहा है कि 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः माने अंदर में वर्ग है, तो ये हो गया आपका वर्ग, और वर्गवे के अंदर है कौन चीज़ है वृत्त है, तो वृत्त के लिए हमको चाहिए भुजा, तो भुजा का कोनो लाग नहीं है, तो ये मिलाएंगे इस तरह, तो विकर्ण हो गया, अब विकर्ण हो गया, वृत्तवा के त्रिज्या दिले है 8, तो हे पर से हे पर ले 8, तो हेहू पर से तो हे पर ले 8, तो 8 गो कै गो 16 गो, तो विकर्ण हो गई कितना, अरे भाई काहे लिखात नहीं हो, विकर्ण वर्ग के जो है वर्ग का विकर्ण कितना हो गया 8 गो 16 गो। आप फार्मूला जन्म करते हैं √2 × भुजा बराबर 16, आप ए निकाल दिए तो 16/√2 हो जाएगा, पर में करण कर लीजिएगा, √2 से ऊपर नीचे गुना करके, तो ये आ जाएगा 8√2 आ जाएगा। तो आपका जो है यहाँ से 8√2 कह रहे हैं, 8√2 आ जाएगा। यहाँ देखिए ना 16/√2 गुने √2/√2, ये मिल के हो गया 2, और 2 से काटे तो 8 हो गया, यानी 8√2 आया। क्या आ गया साइड हम लोग को
वर्ग के साइड मिल गया 8√2 इसका स्क्वायर कर दीजिए 8 के स्क्वायर 64 दूनी 128 ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी के मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है, इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। देखिए 1 मिनट में 6 डिग्री तो 10 मिनट में कई डिग्री बताओ तो 60 डिग्री, 10 छक 60 डिग्री। रेडियस कितना दिले है, सुइया के लंबाई ही त्रिज्या होता है तो ये आर हो गया 21। तो फार्मूला होता है त्रिज्या खंड के याद रखिएगा पाई आर स्क्वायर थीटा आप बाटा 360 डिग्री। आप पुट कीजिए पाई के मान 22/7 आर कितना हो गया, आर है हाइट दिले ना 21 तो 21 गुने 21 थीटा हुआ 60 डिग्री तो 60 डिग्री बाटा कितना 360 काटिएगा यहाँ 6 मिल जाएगा और यहाँ से 7 तिरकी 21 हो जाएगा और कट जाएगा जी। 3 से काटिएगा तो ये 2 हो जाएगा ये 2 से काटिएगा तो 11 हो जाएगा। 11 21 में गुना करना है तो 11 1 में 11 11 दूनी 22 गो आएगो 23 गो 231 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी में त्रिज्या खंड का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर √2 cos ए हो तो सेक ए का मान बताइए। यहाँ से देखिएगा साइन ए बराबर √2 cos ए है तो आप इसको सीधा उल्टा कर लीजिए तो कॉसवा को बुला लीजिए इन्हें तो साइन बटा कॉस हो गया इन्हें कितना हो गया बच गया √2 बच गया √2 बच गया। तो साइन बटा कॉस क्या होता है, कॉट होता है, कॉट कर रहे हैं टेन होता है, क्या होता है टेन थीटा और टेन थीटा बराबर √2 हो गया। √2 को आप √2/1 लिख सकते हैं। आई का मतलब ही क्या हो गया P/B आ गया। तो आपको चाहिए एच तो एच निकालिएगा √p² + b²। तो रूट के अंदर में √2 के स्क्वायर 2 हो जाता है 1 के स्क्वायर 1 हो गया तो ये आ गया √3 एच निकल गया √3। और सेक क्या होता है, सेक h/b होता है तो h हो गया कितना √3 ऊपर हो जाएगा और b आपको यहाँ दिख रहा है 1 तो √3/1 यानी √3 हो जाएगा। सिर्फ ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कोई डाउट हो तो बताइएगा कमेंट में आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि बिंदु जो दिया हुआ है वो किस चतुर्थांश या पाद में स्थित है। एक क्वेश्चन आपके इससे संबंधित रहेंगे। यहाँ जो क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट में दोनों प्लस होता है और थर्ड में दोनों माइनस होता है और सेकेंड में जाते हैं तो पहले माइनस और बाद में प्लस और फोर्थ में जाते हैं तो पहले प्लस और बाद में क्या हो गया माइनस। ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। और यहाँ आपको अंक से कोई मतलब नहीं है, साइन से मतलब है, चिन्ह से मतलब है। तो पहलका वाला प्लस में है और बाद वाला माइनस में है, ये कौना में है जी, ये आपका चतुर्थ में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट चतुर्थ पाद में। और दोनों यदि प्लस रहता तो प्रथम में हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 0.1 सेमी त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। इसका क्वेश्चन जो हमने बनवा रखा है इस टाइप का कि बड़का गोला के आयतन में छोटा गोला के आयतन से भाग कर देंगे तो उसको जो है नंबर ऑफ गोला निकल जाएगा, यानी n बराबर हो जाएगा। तो 1 के क्या करेंगे, बड़का गोला कितना हो 1 cm वाला तो 1 के क्यूब आप बटा छोटकी गोली कितना हो गया 0.1 के क्यूब। तो यहाँ होश में रहना है, 1 के कितनों गुना कीजिएगा तो 1 रहेगा, लेकिन ये 1 नहीं है, नीचे का 1/10 है, 1/10 है। तब बनाइएगा तो ऊपर 1 रहेगा और नीचे में 1 रह ही है और 10 के क्या होता है क्यूब, 10 के 10 गुने 10 गुने 10 का मतलब 10 पर को 0 मतलब 1 पर को 0 3 को 0 ना हो 10 गुने 10 गुने 10 तो 1000 हो गया ना। और उलट के जाएगा ऊपर में तो ऊपर 1000 रह जाएगा और तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। 1000 ऐसे ऐसे गोले बनाए जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो होश में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, 8 सेमी त्रिज्या से वृत्त पर 2 समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी। यहाँ समझ लेंगे विद्यार्थी सा, ये आपका वृत्त हो गया, एक सेंटर हो गया, आई एक त्रिज्या हो गया, क्या हो गया तो त्रिज्या हो गया। तो त्रिज्या कितना दिले है 8 है, स्पर्श रेखा ऐसे नहीं खींचिएगा तो ये समानांतर स्पर्श रेखा हो गया। तो केंद्र से यहाँ तक 8 है तो यहाँ से यहाँ आम तो ये तो 8 हो गया। तो दोनों मान गई एल है, हाई एम स्पर्श रेखा एल एम के बीच की दूरी 8 + 8 कितना हो गया 16। तो ये 16 हो गया ना, सी नंबर ऑप्शन सही हो गया 16। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद x² - 2 के शून्यक बताइए। तो शून्यक बताने के लिए 0 के बराबर कर लेंगे तो x² - 2
बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस हो गया तो +2 हो गया, इसलिए एक्स बराबर एक स्क्वायर हटाइएगा तो प्लस माइनस √2, तो +√2 -√2 कौना में है, कौन ऑप्शन नहीं है का, हाँ बी नंबर ऑप्शन है ना, उलट दिया है, पहले माइनस कर दिया है, तो -√2 और +√2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया 96 का अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा, तो इसको तोड़ना पड़ेगा ना अभाज्य गुणनखंडन। 96 में 2 से करेगा तो 2 चौके 8, 2 8 16, 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, अरे भाई कितना टूट रहा है, रुको ना, 2 से 3 देख लीजिए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, 2 के पावर 5 अकेला है 3, कौन में है 2 के पावर 5, ऑप्शन नंबर सी इंतजार कर रहा है आपका, 2 के पावर 5 गुने 3। आगे भागिए तो अगला क्वेश्चन आ गया, एक पासे को एक बार फेंकने में 5 आने की प्रायिकता। देखिएगा पासा में कुल सामान 6 गो होता है, कै गो होता है 6 गो, तो 6 गो टोटल हो गया ना, तो जो भी निकालना है ऊपर और टोटल नीचे, फार्मूला बता रखे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर NE बटा NE बटा NS, जो निकालना है ऊपर, तो 5 निकालना है, 5 में है कौन है उसे मतलब नहीं है, कौन कै गोरा है उसे मतलब है, तो 1 से 6 के बीच में 5 कै गोरा है, कै गोरा है, 1 गोरा है, 1 के बटा ये है तो 1 ऊपर चल गया, और टोटल कितना है 6, तो 1/6 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगर सम संख्या पूछ देगा तो सम संख्या में होता है 2 4 6, तो ये कै गोरा है 3 गोरा, तो 3 ऊपर और टोटल नीचे तक कट जाता है, तो 1/2। सम विषम पूछेगा तो अपने इस तरह सोचिएगा, सिर्फ 5 पूछा है तो 5 का है उसमें 1 गोरा, तो 1 ऊपर हो गया, टोटल नीचे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह बताइए। तो वर्ग चिन्ह का यही फार्मूला है कि दोनों के जोड़ दीजिए, 2 से भागा कर दीजिए, तो उच्च सीमा आ जोड़ निम्न सीमा आ बटे 2, 20 10 30 के आधा 15, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेमी है तो इसकी त्रिज्या बताइए। देखिएगा अर्धवृत्त का परिमाप बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका फार्मूला होता है पाई +2 इंटू आर बराबर कितना दिया है 36। अब ब्रैकेट के काम करना होगा, अंदर अंदर 22/7 +2, चूँकि पाई का मान होता है 22/7, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जानते हैं ना। यहाँ देख लीजिएगा, तो 7 दूनी 14 गो, तो 22 +14 कितना होता है 36 गो होता है, कै होता है, तो 36 यहाँ आर इंतजार कर रहा है, तो 36 यहाँ आ जाएगा, 36 आर अब बटा कितना हो गया 7 बराबर 36, 36 कट गया एक मरतबे, तो 7 कम 7 हो गया, आर कितना आ गया 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है, इसको अपने से कैलकुलेशन कर लीजिएगा यदि आपको दिक्कत होता है, तो ये बात बराबर बात करके बनाएंगे, याद रखेंगे। अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है पाई +2 इंटू आर होता है। आ गया 25 नंबर, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो एक खंभा जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है उसकी छाया कितना हो जाएगी। ये आपका खंभा हो गया, आई अगर परछाई हो गया, ये मिला देते हैं हम लोग, तो यहाँ उन्नयन कोण हो गया कितना 60 डिग्री, ऊंचाई खुद बोला है 6 है, एकरे मान पूछ रहा है, तो tan लगाएंगे जी, कहे कि लंब आधार से मतलब है tan 60 क्या हो जाएगा, तो सामने वाला ऊंचाई यानी 6 अब बटे आधार कितना हो गया x 6/x, और tan 60 के मान कितना होता है √3 आई 6/x हो जाएगा, क्रॉस गुना कर लेंगे तो √3x बराबर कितना हो गया 6। अब देखिएगा 6 के तोड़िए तो क्या, तो 2 तिहाई 6 आई √3 से काटिएगा 3वां के तक मिल जाएगा √3 यानी 2√3, x के मान 2√3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एकदम ओरिजिनल पढ़ाई, डुप्लीकेट पढ़ाई नहीं, एकदम ओरिजिनल। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन आ गया कि यदि sin A बराबर cos A हो तो A का मान क्या हो जाएगा। देखिएगा दोनों जो है बराबर कह रहा है, कौन डिग्री पर बराबर पता है आप लोगों को, कौन होता है 45 डिग्री पर, sin 45 के मान होता है 1/√2 और cos 45 के मान होता है 1/√2, तो थीटा वहाँ पे हो जाते हैं 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। π/4 भी उसको बोलते हैं रेडियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 cm, BC बराबर 12 cm और CA 6√3 है, तो इससे बनने वाले त्रिभुज जो भी होंगे तो उसमें कोण A का मान बताना है। ऐसे हिसाबों में क्या करेंगे, किसी भी दो छोटे छोटे जो भुजाएं होंगे उसके वर्गों का स्क्वायर करने पर यदि सबसे बड़का का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा तो समकोण त्रिभुज होगा, तो आपका समकोण त्रिभुज यानी A 90 डिग्री हो जाएगा। तो टेस्ट करना होगा, छोटका को 6 है, अरे भाई हाँ छोटका को 6 है, एगो छोटका 6√3 है, तो 6 के स्क्वायर कितना होगा 36, हेकर 6 के 36 हेकर 6 के स्क्वायर 36 √3 के स्क्वायर 3, तो 6 3 की 18, 3 3 9 10 जोड़िए था 8 को 6 को 14 गो, 3 को 4 गो, 3 को 4 गो, 144। देखिए तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 आ गया। तो दो छोटे भुजाओं के स्क्वायर के जोड़ने पर बड़े के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो समकोण त्रिभुज हो जाता है, पाइथागोरस लग जाता है। अतः यहाँ पे जो ए हो गया ना 90 डिग्री हो जाएगा।
नेक्स्ट यानी वो त्रिभुज हे लेखा बन जाएगा। यहाँ ए हो गया, हाई बी हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है साइन 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री का मान कितना हो जाएगा। तो यहाँ जो देख लेंगे हम लोग, कौनों देखिए पूरा कोण पर आधारित है ना, तो कौनों एक एक चेंज कीजिएगा, कौनों एक एक चेंज कीजिएगा, आप लोग होश में रहिएगा। तो साइन स्क्वायर 20 डिग्री है और प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री है। साइन स्क्वायर 70, तो फर्स्ट वाला चेंज कर देते हैं। तो साइन माइनस थीटा का होता है कॉस थीटा, तो आपका जो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 70 डिग्री हो जाएगा। बोलिए तो चेंज कीजिएगा, तो यानी है साइन स्क्वायर कितना, साइन स्क्वायर 70 डिग्री। एंगल बराबर हुआ, दोनों पर स्क्वायर हुआ, बीच में प्लस हुआ, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि 5 साइन ए बराबर 8 कॉस ए हो तो कॉट ए का मान बताइए। यहाँ देखिए रिलेशन बनाना होगा, दिया है 5 साइन ए बराबर 8 कॉस ए, तो इसको इधर उधर कर लीजिए। आप चाहते हैं तो डायरेक्ट कॉट में फॉर्म में बदल सकते हैं, तो खड़ा कर दीजिए कॉट का कॉस बटा साइन, आप साइन बटा कॉस भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा वैल्यू बदल लीजिएगा, कॉस के संगे 8 है तो नीचे आ जाएगा, साइन के संगे 5 है ऊपर चढ़ जाएगा, मिला भी लीजिएगा कोना कनी कह के। तो ये अब बताइए कॉस बटा साइन ही तो क्या कहता है कॉट, और कॉट के मान अपने यहाँ पे ताक रहा है 5/8। 5/8 कहीं है ना, डी नंबर ऑप्शन में 5/8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, 5 + 3√2 कैसी संख्या है। तो यह एक जो है अपरिमेय संख्या है, आपको पता है कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये जो है अपरिमेय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या जो है, अभाज्य संख्या का जो है रूट हमेशा अपरिमेय होता है। तो इसमें भाज्य कौन है आपका 25 है, तो 25 के वर्गमूल आ जाता है 5, तो ये आपका अभाज्य संख्या नहीं है, बाकी सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, यदि ए और बी द्विघात बहुपद x² + x - 2 के शून्यक हो तो 1/a और 1/b के मान बताइए। मैंने कहे का मतलब 1/α और 1/β वाला है, तो इसे अल्फा बीटा को ए बी बोला गया था। -b/c है फार्मूला, तो यहाँ निकाल लीजिए। -b के मान कितना हो गया -1 और c कितना है -2, माइनस माइनस कट गया 1/2 हो गया। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, समानांतर श्रेणी जो दिया गया है उसका कौन सा पद सोना है। तो यहाँ डायरेक्ट सोना कह रहा है ना, तो माना कि nवां पद 0 है, तो फार्मूला हो गया a + n - 1 × d बराबर 0। तो प्रथम पद कितना है 20 है, तो 20 + n - 1 और d कितना हो जाएगा 18 को में से 21 गया था -3, कितना हो गया -3 बराबर कितना 0। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो ले चलते हैं यहाँ पे, तो 20 + 3 × n कितना हो गया 3n, लेकिन वो माइनस में है, और तो यहाँ का हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस, तो +3 बराबर 0। ध्यान दीजिएगा 20 को 3 को कितना हो गया, गड़बड़ा रहा है का हो 20 कर रहे हैं, ये गड़बड़ हो गया 21 है, 21 हो गया, कहा है 21 है, तो 21 को 3 को कितना हो गया, प्रथम पद 21 है, 24 को ये जो हो जाएगा -3n होने गया, तो 3 हो गया, 3 से काटा लेंगे सुतले 3 × 8 = 24, इनके मान कितना हो गया 8, 8वां पद इसका 0 हो जाएगा, 8वां पद इसका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, समानांतर श्रेणी का 10वां पद पूछा है, 10वां पद 8 कैसे हो, तो a प्लस का हो जाएगा 9d डायरेक्ट कर दीजिए। तो प्रथम पद कितना हो गया 8 और 9 और d घटाइए 10 को में से 8 गया तो कितना हो गया 2 हो जाएगा ना जी। तो 9 दूना 18 को 8 को कितना होता है 26 को, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 tan स्क्वायर a - 9 sec स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट फार्मूला है ना, ये क्या है फार्मूला है, यहाँ फार्मूला उलट पुलट ननू है। यहाँ देख लीजिएगा फार्मूला असल में होता है sec स्क्वायर a और माइनस tan स्क्वायर ए होता है, इन होता है, लेकिन यहाँ फार्मूला उलट दिया है। तो 9 9 दोनों में रहता है, तो 9 कॉमन हो जाता, ये रहता तो 1 होता, तो फार्मूला उल्टा, तो अभी साइन में उलट दीजिए, अतः -9 हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, माइनस होना चाहिए tan में, लगाया है sec में, अतः -9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है। देखिएगा एक मीनार से पहले मीनार आंकड़ा है दूरी पर, है पहले मिलाव, तो है कितना हो गया पहले 30 डिग्री उन्नयन कोण हो जाएगा। मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, तो h मान लेते हैं, और डिस्टेंस हो गया 100 हो गया, तो tan लगा दीजिएगा, तो tan 30, तो tan 30 यहाँ 30 लिख रहे हैं हम, और सामने है h,
तो एच बटा कितना 100 हो गया। और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है। एच बटा कितना होता है एकदम नो टाइम पास एकदम फटाफट। तो एच √3 गुना एच कितना हो गया, तो ये आप कीजिएगा तो √3h हो गया। अब बराबर में 100 है और तो एच बराबर कितना हो गया 100/√3। 100 बटा कितना हो गया √3 हो गया। 100/√3 कहाँ है भाई, यह ऑप्शन नंबर बी आपका इंतजार कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं इसको समझे होंगे। हमने इस क्वेश्चन को जो है दूसरे जो है सेट में भी बनवाए हैं, वहाँ 60 डिग्री रख के आपको बनवाया गया था। तो वहाँ से जो भी आदमी ध्यान से देखा होगा उनको यहाँ समझ में आ रहा होगा। इसलिए हर हाल में तीनों वीडियो को पूर्णतः रिवाइज अच्छा से कर ही लेंगे और तब जाइए एकदम मज़ा से। एकदम आपका क्वेश्चन इंतजार कर रहा होगा, सब के सब बनते चल जाएंगे। आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन अच्छे बनाने हैं। क्वेश्चन आ गया कि माधिका पूछ रहा है, देखिए पहले सजाना पड़ेगा। तो पहले हो गया 2, तब 3, तब 5, तब 7, तब 8 तब 9। गनिए 1 2 3 3 6 गो होके तो बीच के दो संख्या है, 6 सम संख्या ना जी, तो सम हो, सम में काउंटिंग हो तो बीच के दो संख्या का माध्य निकालते हैं। तो 5 को 7 को क्या हो गया जोड़ दीजिए, 5 + 7 अधिया दीजिए, 2 का माध्य निकालेंगे तो 12 हो गया। तो 12 का आधा कितना हो गया 6। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। उसमें जो है विषम वाला भी बता दिए, हर टाइप आपको पावर पर हम पढ़ाए हैं। मूल बिंदु से पूछ रहा है दूरी, तो मूल बिंदु से पूछे ना तो डायरेक्ट दूरी कर दीजिए, रूट अंडर दिए गए पॉइंटों का जो है स्क्वायर कर दीजिए। 3 के स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए सही है, 3 4 5 का फॉर्मेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु जो दिए गए हैं केंद्रक के निर्देशांक पूछा है। यानी आप जानबे करते हैं कि तीनों भुज के जोड़ के 3 से भागा, तीनों कोटि के जोड़ के 3 से भागा। अब मध्य बिंदु होता है तो दोनों भुज के जोड़ के 2 से भागा, दोनों कोटि के जोड़ के 2 से भागा। तो यहाँ सब तीनों पकड़िए, 6 गो 3 गो, 9 गो 6 गो, 15 भागा कितना 3। अगला जोड़ा 4 3 4 8 7 15। अरे भाई हो उतने आ गया 15/3। कटाइएगा तो 5 5 आ रहा हो, 3 5 3 5 5 5 का नाम है डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 = 10 साइन ए हो तो ए का मान पूछ रहा है। यहाँ देख लीजिएगा आप लोग अच्छा से, यहाँ देख लीजिएगा 5 = 10 साइन ए है तो पहले हम लोग साइन ए निकालेंगे। तो साइन ए बराबर हो गया तो 5/10 हो गया, क्रॉस हुआ तो 1/2 हो गया। तो साइन ए बराबर 1/2 कई डिग्री के बराबर होता है, तो 30 डिग्री के बराबर है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। और थीटा मैचिंग हुआ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अर्धवृत्त की परिमिति का सूत्र है। परिमिति परिमाप परिसीमा परिधि जो कहे तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा पाई + 2 × r। सी नंबर ऑप्शन सही है, याद रखेंगे पाई + 2 × r होता है। द्विघात बहुपद 3y² + 5y + 2 के शून्य के गुणनफल जानवे करते हैं कि मूलों का गुणनफल जो होता है क्या होता है c/a होता है। जोगफल कहेगा मूलों का जोगफल तो -b/, अरे भाई क्या होगा हो -b/a हो गया। तो गुणनफल पूछा है तो c कितना हो गया 2, a कितना हो जाएगा 3। तो 2/3 कहाँ है 2/3, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, यदि n एक आभास संख्या हो तो रूट n कैसी होगी। n आप देखिएगा आभास संख्या पर रूट चढ़ाना है तो निकलेगा नहीं पूर्ण संख्या में कभी, तो हमेशा अपरिमेय हो गया, हमेशा अपरिमेय, ऑप्शन नंबर 20 सही है। हमेशा अपरिमेय संख्या अभाज्य है, इसीलिए ये यहाँ पे प्राकृत होगा तो कभी वाला मान पड़ेगा, कभी प्राकृत कभी अपरिमेय, जो हमने इसके पहले सेट में पढ़ा रखा है। क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में जो है कौन शांत दशमलव विस्तार है। निम्नलिखित में कौन शांत दशमलव विस्तार है। तो शांत पूछ रहा है तो आप इसको नीचे में तोड़िएगा तो यहाँ जो 3 मिल जाएगा, कटेगा नहीं, अशांत हो गया। 75 25 30 75 3 मिल गया, 3 से ऊपर का कटेगा नहीं, अशांत हो गया। 6/15 में जाते हैं तो 6 और 3 × 5 3 से कट जाएगा ना जी, 3 × 6 2/5 का हो गया, शांत हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 28 cm त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पूछ रहा है। वृत्त की परिधि यहाँ चलिएगा तो सरकमफ्रेंस परिधि जो हो गया 2πr होता है। तो 2π के मान 22/7, r है कितना 28 cm है, त्रिज्या 28 cm क्या है व्यास है, तो त्रिज्या कितना हो गया 14 हो गया, आधा कर लीजिएगा। व्यास के आधा करने पर त्रिज्या है तो 7 × 14 2 दूनी 4 4 दूनी 8 4 दूनी 8 88, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुना करने पर। बिंदु 2 5 के कोटि पूछ रहा है तो बाद में कोटि वाई नियामक कोटि कहते हैं, तो क्या होगा सी नंबर ऑप्शन सही है। भुज पूछता तो 2 हो जाता, पहले भुज और बाद में कोटि, पहले x और बाद में y, x को भुज और y को कोटि। एक का बहुलक पूछ रहा है, सबसे अधिक बेर जो आया है 5, 1 बेर 2 बेर 3 बेर
3 बेर 5 आया है, 4 आया है 2 बेर, 1 आया है, तो बहुलक का हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही है। जो सबसे अधिक बेर आता है बहुलक कहलाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ गया, बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा है, तो डायरेक्ट हम लोग दूरी निकाल लेंगे, x2 माइनस x1 कर लेंगे, तो 6 में से 2 गया तो क्या हो गया 4, तो 4 के स्क्वायर कर लेंगे, 1 में से -3 कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 3 4 हो गया, तो 4 के स्क्वायर हो गया, 4 के स्क्वायर 16 16 32 होता है, तो रूट अंडर 32, 16 दूना 32 होता है, 16 का वर्गमूल 4 और 2 फंस गया, तो 4 रूट 2 हो गया, 4 रूट 2 ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। होश में कैलकुलेशन कीजिएगा, होश में एकदम रहिएगा, तरीका तरीके से गड़बड़ा आता है ऑप्शन अच्छा आंसर, तो इसलिए अच्छा से बनाइए। यहाँ विवेचक पूछ रहा है, तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac होता है ना जी, तो यहाँ पे बी कितना हो गया -13, तो -13 के जो है स्क्वायर -4, ए के मान हो गया कितना 12, और सी कितना हो गया -4, -4 हो गया, -4 है 12 हो, तो 13 माइनस के स्क्वायर प्लस हो गया, और 13 के स्क्वायर का हो गया 169, 169 गुना करना माइनस और माइनस हो गया प्लस। होश में रहिए, 4 चौको 16 और 16 से 12 में गुना कीजिए, 16 दूना 32 के 2 हाथ में लगा 3, 16 को हम 16 3 19 जोड़ दीजिए, 9 गो 2 गो 11 गो, 9 गो 6 गो 15 गो, 16 गो, एगो 2 गो, एगो 3 गो, 361 कहीं भेटा रहा है, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो चिन्ह का ध्यान देना है, सिंबल काम बिगाड़ भी देता है। यदि किसी आंकड़े की माध्यिका 10 और माध्य 5 होके तो बहुलक कितना, तो फॉर्मूला पढ़े है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने कथी 2 गुने माध्य, तो 3 गुने माध्यिका कितना हुआ 10 और माइनस 2 गुने माध्य कितना 5 गुना क के, तो 10 तियाई 30 और 5 दूना 10 घट गया तो 20, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 गोला के आयतनों का अनुपात 27:8 है, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखिए तो गोला के आयतन तो V1 अनुपात V2 दिया है 27:8। देखिएगा विद्यार्थी साहब, तो उसके जो है रेडियसो निकाल लीजिए, R1 अनुपात R2, तो बड़का दे लेबा छोटका पूछ रहा है, तो साथ घन पाएंगे ना, छोटका से बड़का पर जाएंगे, त्रिज्या दे देगा, आयतन पूछेगा तो घन कर दीजिएगा, आयतन दे देवे त्रिज्या पूछे तो घनमूल कर लेगा। 27 से घनमूल का हो गया 3, 8 घनमूल 2, लेकिन हमको त्रिज्या नहीं पूछ रहा है, हमको क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो यहाँ से एरिया अनुपात A2, त्रिज्या से एरिया पर जाएंगे तो स्क्वायर कर लेंगे, जैसे पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई तो कांस्टेंट हो गया, तो 2 यहाँ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ 4 पाई कांस्टेंट रह गया, तो आर स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर हो गया 9 और 2 के स्क्वायर हो गया 4, 9 अनुपात 4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। इसको अच्छे से सीख ही लीजिएगा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ गया, उस शंकु की तिरछी ऊंचाई बताइए जिसकी त्रिज्या 3 और ऊंचाई 4 हो गए, तो यहाँ फार्मूला होकर एयर के तिरछी ऊंचाई कहते हैं, तो रूट अंडर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, पढ़े नहीं है, शंकु है, अरे कत्ता चुके खिंचा गया ही। हाँ, यहाँ से एल बराबर निकाल रहे हैं, तो रूट अंडर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तो R कितना हो गया 3 तिहाई 9, 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16, 16 9 25 के वर्गमूल कितना होगा 5, तो एल कितना निकल गया 5, 3 4 5 के सेटिंग था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ए 5 cm। तो एल बराबर क्या होता है फार्मूला, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, कोई बड़ी बात नहीं थी, शंकु की तिरछी ऊंचाई निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एक बेलन, एक शंकु, एक गोला समान आधार पर स्थित है, उनकी ऊंचाइयाँ समान है, तो उनके आयतनों का अनुपात आपको बता देना है। तीनों गोला है, तो V1 अनुपात V2 अनुपात V3 कर दीजिए। तो आप जानते हैं बेलना के आयतन क्या होता है, पाई R स्क्वायर H, और शंकु के 1/3 पाई R स्क्वायर H। अच्छा गोला है, तो गोला है तो 4/3 पाई R क्यूब होता है ना, और सब के सब बराबर है, R के जगह पर H की जगह पर R जाएगा, H की जगह पर R जाएगा, तो R स्क्वायर एगो बा एगो R गल, तो R क्यूब हो गल, तो ये पूरा जो है पाई R क्यूब बन जाएगा, तो इस सब के सब कट जाएगा, अंग में बच जाएगा एने 1 आ हेने बच जाएगा 1/3, एने बच गया 4/3। एक एलसीएम से सब में गुना कर दीजिए, तो 3 से एलसीएम में कर दीजिएगा, तो ए में गुना कीजिएगा तो गुना 3, हेहू में गुना 3, हेहू में गुना 3, तो 3 से 3 कट गया, 3 एकम 3 हो गया, 3 कट गया, तो सिर्फ 1 बच गया यहाँ वाला हई वाला, 3 कट गया तो हई वाला 4 बच गया, और कौना में 3 1 4 है, 3 1 4 कहीं नहीं लग रहा है हो, और गोला नहीं ना था, ये ऑप्शन नंबर गलत बुझा रहा है, तो गोला है, बेलन एक शंकु एक गोला। 1 मिनट हम देख लेते हैं क्या दिक्कत है, गोला है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका लगता है ऑप्शन ही गलत है।
ऑप्शन ही गलत है। कोई दिक्कत हो रहा है? गोला के आप जन्म करते हैं 4/3 पाई की होता है, तो यही होगा 3 1 4 या जो भी होगा। यहाँ अर्धगोला कह देता तो सही हो जाता। यहीं पे अर्धगोला कह देता है ना, तो अर्धगोला तो 2/3 कर देते आप 2/3, तो ये आपका यहाँ 2 आ जाता, 3 1 2 हो जाता, 3 1 2 कहीं था ना, तो ये हो जाता अर्धगोला होने पर। उम्मीद करते हैं ऐसे समझिएगा, अर्धगोला भी कहेगा तो ऐसे ही बना लीजिएगा, और गोला है तो होइएगा, तो ये ऑप्शन ये हो जाएगा। आपको दे देगा वहाँ क्वेश्चन बोर्ड में गलत नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल गोला और नया गोला के आयतन का अनुपात देख ले, ध्यान दीजिए। यहाँ से R1 अनुपात R2 कर दीजिए, आधा करना है। तो मान लीजिए 2 था और 2 के आधा कितना होता है 1 कर दिए, ठीक। अब आयतन के अनुपात कर देते V1 अनुपात V2, तो अब क्यूब कर दे, 2 के क्यूब कितना हो गया 8, 1 के क्यूब कितना हो गया 1 रह गया। तो पूछा है मूल माने पहिल का होता ओरिजिनल, और नया जो आधा हुआ तो नया हो गया, तो 8 अनुपात 1 हो जाएगा। मूल माने पहिल का ओकर अपन खानदानी, तो खानदानी था 2 और बाद में आधा होकर नया हो गया, तो अतरमा तो 1 के क्यूब किए तो 1 रह गया, और तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ होश में रहिएगा आप लोग, बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया और अंतिम क्वेश्चन भी है हम लोग का आज। तो यहाँ जो देखेंगे, यदि एक गोले की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। यहाँ देखिए त्रिज्या बोला है तो 3 गुना, तो वह यहाँ अगर आयतन पूछ देगा तो 3 के क्यूब कर दीजिएगा, क्यूब जो भी हो 2 गुना तो 2 के क्यूब कर दीजिएगा, 4 गुना कहेगा तो आयतन पूछेगा तो क्यूब कर दीजिएगा, तो ये हो जाता है 27। लेकिन एरिया पूछा है तो एरिया में स्क्वायर कर देना है, 3 के स्क्वायर क्या हो गया 3 के स्क्वायर 9 गुना, तो 9 गुना कहाँ है ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है 9 गुना, ठीक है ना। तो यहाँ क्षेत्रफल पूछा है इसलिए स्क्वायर होगा, आयतन पूछे तो क्यूब कर लेते। तो ये हम लोग का क्वेश्चन रहा, हमने आपको ये 55 क्वेश्चन बता दिया है। तो आप जो है इसको अच्छे से समझ लीजिए। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को आपके मैथ एग्ज़ाम के लिए। कल आप लोग जो है अच्छा से एकदम एग्ज़ाम दीजिए, एकदम बहादुरी के साथ एग्ज़ाम दीजिएगा। तनरति भी डरना नहीं है, शांत रहना है, पूरा खुश रहना है, म्याज से चनमन रहना है, फार्मूला थोड़ा देख लेना है, एकदम जल्द से जल्द जो है रात भर जागना नहीं है एग्ज़ाम के पहले। सांझे जो है कोशिश कीजिएगा जल्द से 11 बजे तक करीब सो जाए, रातवाही नहीं करना है, माइंड को स्वस्थ रखना है। सुबह एकदम उठना है 5 बजे, तो उसको अपना जो है देखकर अपना फार्मूला में कुछ क्वेश्चन देखकर निकल जाइएगा, तो ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक पुनः आप लोगों को। आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा है, बहुत बढ़िया रिजल्ट आए, हायर से हायर नंबर उठे, यही हम आपके लिए कामना करते हैं। तो धन्यवाद।